ये सभी जानते हैं कि महाभारत के युद्ध के प्रारंभ में श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को अपने बहुत वृहत विराट रूप का दर्शन कराया था। इसके अलावा बहुत कम लोग ये जानते हैं कि कन्हैया ने किसे और कब कब अपने ईश्वर रूप का दर्शन कराया था। अक्रूर जी जब श्री कृष्ण जी को मथुरा ले जाने के लिए गोकुल आए तो वह ये सोच कर आए थे कि मुझे कंस से श्री कृष्ण जी की जान की रक्षा करना है। वो सदा वसुदेव पुत्र श्री कृष्ण की कंस से रक्षा की ही चिंता करते रहते थे। वो इस बात पर कभी विश्वास नहीं करते थे कि श्री कृष्ण भगवान हैं, जबकि उन्होंने उनके चमत्कार के कई किस्से सुन रखे थे। फिर भी उनके मन में शंका रहती थी। फिर बलराम और श्री कृष्ण जी को मथुरा ले जाते वक्त उन्होंने श्री कृष्ण जी को अपनी योजना बताई कि किस तरह मैं और मेरी यादव सेना तुम्हें कंस से बचाएगी। उस वक्त श्री कृष्ण जी ने कहा, अक्रूर जी आप हमारी सुरक्षा की चिंता न करें। लेकिन अक्रूर जी उन्हें बालक समझकर उनकी बात टाल गए। तब एक जगह रास्ते में यमुना के किनारे अक्रूर जी अपनी योजना के तहत यमुना में स्नान करने के लिए डुबकी लगाई। तब उन्हें यमुना के भीतर जल में श्री कृष्ण जी नजर आए। वो ये देखकर अचंभित रह गए। फिर उन्होंने जल से बाहर निकलकर किनारे पर रथ पर सवार श्री कृष्ण जी को देखा तो कुछ समझ में नहीं आया। उन्होंने सोचा ये उनका भ्रम हो। इस तरह से उन्होंने 2 बार डुबकी लगाई, तब भी यही हुआ। तो उन्हें कुछ समझ में नहीं आया कि श्री कृष्ण 2 जगह एक साथ कैसे हो सकते हैं। फिर उन्होंने तीसरी डुबकी लगाई तो श्री कृष्ण जी ने जल के भीतर ही उनसे पूछा, काका यहाँ क्या कर रहे हो? ये देखकर अक्रूर जी दंग रह गए और जल में ही उन्होंने श्री कृष्ण के विराट रूप के दर्शन किए। बाद में जल से बाहर आकर श्री कृष्ण जी के चरणों में गिर गए और कहने लगे कि प्रभु अब मेरी चिंता समाप्त हुई। अब मुझे आपकी चिंता नहीं रही। जगत की सुरक्षा करने वाले की मैं क्या सुरक्षा कर सकता हूँ। इसी तरह श्री कृष्ण जी के चचेरे भाई उद्धव के मन में भी शंका थी। वे उनसे ज्ञान और प्रेम पर वाद विवाद करते थे। तब श्री कृष्ण जी कहते थे, तुमने गोकुल और वृंदावन की भोली भाली राधा और ग्वालनों को अपनी माया से प्रेम जाल में फांस रखा है। इस पर श्री कृष्ण ने उद्धव को उनके ज्ञान के अहंकार को समाप्त करने के लिए एक पत्र लिखकर उन्हें गोकुल इसलिए भेजा था कि वो राधा और ग्वालनों को मेरे प्रेम जाल से निकालकर उन्हें ब्रह्म ज्ञान दें। परंतु उल्टा राधा ने ही उन्हें प्रेम की महत्ता को समझाकर उनके ज्ञान चक्षु खोल दिए थे। तब उद्धव जी राधा का नाम जपते हुए श्री कृष्ण जी के पास पहुँचे तो श्री कृष्ण जी ने उन्हें राधा सहित उन्हें विष्णु रूप के दर्शन दिए। इसी तरह जब काल यवन में एक गुफा में सतयुग में सोए हुए राजा मुचुकुंद को जगा दिया था तो उनके देखते ही काल यवन भस्म हो गया। तब भगवान श्री कृष्ण ने राजा मुचुकुंद को अपने वृहद रूप के दर्शन देकर उन्हें हिमालय में तपस्या करने के लिए भेज दिया था। इसी तरह जब पांडवों के राजसूय यज्ञ में श्री कृष्ण की अग्र पूजा की घोषणा की गई तब बड़ी बुआ के लड़के शिशुपाल ने उन्हें ईश्वर या भगवान मानने से इनकार करके उनका अपमान किया। तब श्री कृष्ण ने कहा था, तुम्हारे 100 अपराध क्षमा करने का मैं तुम्हारी माँ को वचन दे चुका हूँ, अतः सावधान, तुम्हारे 99 अपराध हो चुके हैं। लेकिन शिशुपाल नहीं माना। तब श्री कृष्ण ने अपने सुदर्शन चक्र से उसका कर दिया। शिशुपाल के मृत शरीर से उसकी आत्मा श्री हरि के पार्षद जय के रूप में जब बाहर निकली तो उसने श्री कृष्ण को देखा। तब श्री कृष्ण ने शिशुपाल को अपने वृहद विराट रूप के दर्शन कराकर कहा था, अब तुम मुक्त हो चुके हैं, अतः पुनः मेरे धाम लौट जाओ। इसी तरह जब महाभारत युद्ध के समय एक बार श्री कृष्ण कौरव सभा में शांति दूत बनकर गए तो दुर्योधन उन्हें बंदी बनाकर वहीं उनको घेरकर मारना चाहता था, परंतु तुरंत ही कौरवों की भरी सभा में अपने वृहद रूप का ऐसा प्रदर्शन किया कि सभी की आंखें तेज प्रकाश से बंद हो गईं और इसके विराट रूप उनके दर्शन
कर पिता में भीष्म विदुर द्रोण ही कर सके थे, बाकी सब तो देखकर अंधे जैसे हो गए और दुर्योधन और शकुनी आदि भयभीत होकर भाग गए। अर्जुन को भी कराए थे श्री हरि के विराट रूप के दर्शन। जब द्वारिका में अर्जुन द्वारा एक ब्राह्मण के 3 बालकों की जान नहीं बचाने पर अर्जुन यमलोक में चले गए थे, लेकिन वहां से उन्हें निराश होना पड़ा था, तब प्रतिज्ञा अनुसार अर्जुन खुद को अग्नि में भस्म करने वाले थे। उस वक्त श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि चलो अब हम मिलकर प्रयास करते हैं। फिर श्री कृष्ण अर्जुन को लेकर 7 पर्वत लांघने के बाद एक अंधेरी गुफा में ले गए और अंत में उस गुफा के पार उन्होंने अर्जुन को श्री हरि विष्णु के वृहत विराट रूप के कृष्ण रूप में दर्शन कराए थे और श्री कृष्ण ने अपने ही अनंत स्वरूप को प्रणाम किया था। और उस वक्त बाद में लौटते वक्त रास्ते में अर्जुन ने श्री कृष्ण से एक बार पुनः उनके उन्हीं रूप के दर्शन की अभिलाषा की, तो उन्होंने अर्जुन को दिव्य चक्षु प्रदान करके पुनः अपने विराट स्वरूप के दर्शन कराए थे। बाद में महाभारत युद्ध के दौरान भी उन्होंने अर्जुन को तीसरी बार दर्शन कराए थे। कहा जाता है कि श्री कृष्ण ने खुद को समस्त ब्रह्मांड को अपने एक अंश से धारण किया हुआ बताकर उस अध्याय को समाप्त कर दिया। इस पर अर्जुन के मन में कृष्ण के उस विराट स्वरूप को देखने की इच्छा जागृत हुई। श्री कृष्ण ने अर्जुन की इस इच्छा को शांत करने का निर्णय लिया था। उन्होंने अपने विश्व रूप का दर्शन कराया। कहते हैं श्री कृष्ण के इस विराट स्वरूप का तेज बहुत ज़्यादा था और इस तेज अर्जुन को सहन नहीं हो पा रहा था। अर्जुन पूरी तरह से कृष्ण की भक्ति में डूब गए और उनकी आंखों से आंसू निकल रहे थे। अर्जुन की श्री कृष्ण के विराट स्वरूप के दर्शन की इच्छा जताने पर श्री कृष्ण जी ने अर्जुन की इच्छा पूरी की और इस विराट स्वरूप के दर्शन उस समय अर्जुन के अलावा 3 और लोगों ने भी किए थे, हनुमान जी, संजय और बर्बरीक ने। ये दर्शन अर्जुन को महाभारत युद्ध के समय करवाए थे। श्री कृष्ण जी ने अर्जुन के शोकाकुल होने की वजह से उसे मोह शोक मुक्त कर अपने कर्तव्य निर्वहन के लिए धर्म युद्ध में रत होने के लिए भगवान श्री कृष्ण जी ने अपने विराट और भव्य अलौकिक क्षमताओं का ज्ञान कराने के लिए अर्जुन को दिखाया था। इसके अलावा भगवान श्री कृष्ण अपने जब बाल रूप में थे तो उन्होंने श्री कृष्ण ने अपने विराट स्वरूप को माता यशोदा को उस वक्त दिखाया जब श्री कृष्ण ने जन्म लिया और समस्त खिड़की, दरवाजे और ताले टूट गए। उसके बाद उन्होंने मिट्टी खाई, तब माता यशोदा को मुख से पूरा संसार दिखाया था। माता यशोदा ने बालक कृष्ण से कहा कि मुंह खोलो, तुमने मिट्टी खाई है। जब उनने जिद की तब उन्होंने अपना मुंह खोला जिसमें संपूर्ण संसार उनके मुंह में दिख गया, जिससे माता यशोदा को चक्कर आ गए। वह देख भ्रमित होने लगी। तब उन्होंने अपनी मति भ्रम की और उनको फिर से उस चीज़ को विस्मृत कराया उन्होंने।